हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनोमिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वचन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वचन की कि वचन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी के एक होने का या फिर एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे ही जो है हम लोग वचन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में जो है वचन की संख्या अलग होती है और संस्कृत में वचन की संख्या अलग होती है। तो अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग कहें तो संज्ञा का वह रूप जिससे किसी के भी, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उसके एक होने का बोध होता है या फिर जो है एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम लोग वचन कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग वचन के प्रकार की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आप जानते हैं आप सभी लोग कि वचन जो है हिंदी में दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। यानी कि हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो है वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जहाँ पर संज्ञा का ऐसा रूप जिससे किसी के एक होने का बोध होता है वो होता है एक वचन, और जब एक से अधिक होने का बोध होता है तो वो होता है बहुवचन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन संस्कृत में पूछ दे कि वचन की संख्या कितनी होती है, तो अब यहाँ पर संस्कृत में जो है वचन की संख्या 3 हो जाती है। वहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। यानी कि एक के लिए एक वचन का, दो के लिए द्विवचन का और दो से अधिक के लिए बहुवचन का इस्तेमाल होता है। लेकिन हिंदी में जो है केवल दो ही वचन होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, वचन को जो है हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक होता है हमारा निर्विभक्ति और एक होता है सविभक्ति। अब आप सोच रहे होंगे कि वचन तो यहाँ पर हमारे दो ही प्रकार के हैं, एक वचन बहुवचन। अब यहाँ पर निर्विभक्ति और सविभक्ति क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, निर्विभक्ति का मतलब ये होता है, विभक्ति आप जानते ही हैं क्या होता है। आपने अगर कारक पढ़ा होगा, और सारे बच्चे कारक पढ़ लिए होंगे, फिलहाल अभी तक जो है हमने कारक नहीं पढ़ाया है। अगर आपने कारक नहीं पढ़ा है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल इतना समझिए कि जो कारक होते हैं उसके जो है अपना अपना विभक्ति होता है। यानी विभक्ति चिन्ह भी, कारक चिन्ह भी आप उसे कह सकते हैं। जैसे कि कर्ता के लिए ने, को, से, में, पर, पे, या फिर जो है का, की, के, इस टाइप के जो कारक चिन्ह होते हैं उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर इसके साथ संज्ञा, यानी कि अगर कोई संज्ञा है, संज्ञा के साथ अगर कारक चिन्ह आता है तो वो सविभक्ति होता है। स मतलब होता है साथ, और अगर विभक्ति के साथ, यानी कि कारक चिन्ह आप इसे समझ सकते हैं, अगर कारक चिन्ह के साथ जो है आता है तो वो सविभक्ति होता है। और अगर ऐसे संज्ञा का रूप जिसमें कारक चिन्ह नहीं होता है उसे हम लोग निर्विभक्ति कहते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ बच्चे कहेंगे लड़के होगा और कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि लड़कों होगा। अब बताइए, दोनों हो सकता है, लड़के भी लड़कों भी। अब यहीं पर जो है एक होता है हमारा निर्विभक्ति और एक होता है सविभक्ति। कैसे? देखिए, लड़के जो होता है, लड़के हमारा निर्विभक्ति होता है, यानी कि निर्विभक्ति रूप जो होता है ये बहुवचन में लड़के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए लड़के के साथ कोई भी अगर हम वाक्य प्रयोग करें, तो मान लीजिए कि कक्षा में लड़के हैं, तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा? कक्षा में लड़के हैं, यानी कि लड़के जो है एक से अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर हमने लड़कों का इस्तेमाल ना करके हम लोगों ने जो है लड़के कहा कि कक्षा में लड़के बैठे हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये बहुवचन तो है लेकिन ये निर्विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर लड़के के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी विभक्ति नहीं आ रही है। अगर हम यहीं पर लड़कों की बात करें तो मान लीजिए हमने कहा कि लड़कों ने ये काम किया, या फिर जो है मान लीजिए कि लड़कों ने मिलकर के किसी को पीटा। तो अब यहाँ पर लड़कों ने, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लड़कों के साथ ने कारक चिन्ह जो है यहाँ पर जुड़ जा रहा है। तो अब ये कारक चिन्ह जुड़ गया तो अब ये जो है सविभक्ति में आ जाएगा। तो ऐसे ही जो है, यानी कि जहाँ पर संज्ञा के साथ जो है विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह जुड़ जाता है वो सविभक्ति होता है, और अगर कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति नहीं होता है तो वो निर्विभक्ति रूप हमारा वचन का हो जाता है।
एग्जाम में कौन सा पूछता है, अगर पूछे कि लड़का का जो है बहुवचन क्या होगा, तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर लड़के, क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है हमसे निर्विभक्ति रूप ही पूछा जाता है, सविभक्ति रूप नहीं पूछा जाता है। क्लियर? तो हमें पढ़ना है यहाँ पर निर्विभक्ति रूप। हम लोग जितना भी यहाँ पर नियम पढ़ेंगे बहुवचन बनाने के, एक वचन के, ये सारे जो है हमारे निर्विभक्ति रूप जो है रहेंगे, सविभक्ति हमें नहीं पढ़ना है। वैसे सविभक्ति क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया। चलिए नियम 1 की अगर हम बात करें कि किस तरीके से अब हम जो है एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे, तो पहला जो नियम हमारा ये कहता है कि अगर आकारांत पुल्लिंग संज्ञा कोई है तो अगर उसको हमें बहुवचन बनाना होगा तो आ के स्थान पर जो है ए जुट जाएगा, यानी कि आ के स्थान पर जो है ए अगर हम लगा देंगे तो वो जो है हमारा बहुवचन बन जाएगा। कैसे? उदाहरण से अगर हम समझते हैं, पहली बात आकारांत, आप समझ रहे होंगे कि आकारांत, अकारांत, उकारांत, इकारांत, ये सब जो होता है ये क्या होता है। तो देखिए जैसे कोई भी संज्ञा शब्द दिया है, कोई भी शब्द, उसका जो अंत होता है वो किससे खत्म होता है। अगर आ स्वर से खत्म हो रहा है तो वो आकारांत होगा, अगर अंत में अ स्वर से खत्म हो रहा है तो वो अकारांत होगा, अगर ई स्वर से खत्म हो रहा है तो वो ईकारांत होगा, ऊ से खत्म हो रहा है तो वो उकारांत होगा। क्लियर? फिलहाल यहाँ पर देखिए आकारांत पुल्लिंग संज्ञा, उदाहरण सबसे पहला हमारा है घोड़ा। अगर देखिए घोड़ा की अगर हम बात करें तो घोड़ा जो है आप सभी जानते हैं कि ये जो है पुल्लिंग संज्ञा है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है घोड़ा। तो अब इसका जो है हमें बहुवचन बनाना है, तो अंत में देखिए घोड़ा आकारांत है, क्योंकि जब इसको आप तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए घो और ये ड़ और इसमें जो है आ छिपा हुआ है, आ स्वर है, तो अब देखिए यहाँ पर आ से अंत हो रहा है तो अब ये जो है आकार अंत होगा। वैसे ही जो है अगर आप इसे पढ़ के भी देखेंगे तो अंत किससे हो रहा है? घोड़ा, आ अंत में आ रहा है तो ये आकार अंत हुआ। तो इसका नियम ये कह रहा है कि अगर आकार अंत है तो इसे जो है ए में बदल देते हैं, तो इसका जो है बहुवचन हो जाएगा घोड़े, यानी कि आ के स्थान पर जो है अगर आ को हटा करके ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा घोड़े। ऐसे ही जो है गधा का क्या हो जाएगा? गधे। पहिया का क्या होगा? पहिए। और ये सारे के सारे जो है पुल्लिंग होते हैं। इस जो है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसके लिए भी जो है मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके एक बार ज़रूर वॉच करें। देखिए लड़का की अगर बात करें, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर आ गया, लड़का का लड़को होगा कि लड़के होगा। तो अब यहाँ पर लड़का का जो बहुवचन बनाएंगे हम लोग वो हो जाएगा लड़के। छाता का क्या हो जाएगा? छाते। कमरा का कमरे। बकरा का हो जाएगा बकरे। पहिया का क्या हो जाएगा? पहिए। और बच्चा का हो जाएगा बच्चे। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका बहुवचन बनाएंगे। उसके बाद अगला नियम क्या कह रहा है हमारा, अगर अकारांत स्त्रीलिंग है तो ऐसी संज्ञाओं में अ के स्थान पर जो है ए जुट जाता है, ए रहेगा, ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदी। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इसे हम लोग कैसे बदलेंगे। रात, रात अंत में अ आ रहा है तो ये अकारांत होगा और ये स्त्रीलिंग है, आप जानते हैं। मान लीजिए कि अगर हम इसे कहें रात अंधेरी है, रात अंधेरा है ऐसे नहीं कहा जाता है, रात अंधेरी है यानी कि ये स्त्री का बोध हो रहा है इससे, तो ये रात जो है ये स्त्रीलिंग हो जाता है। सड़क, मान लीजिए सड़क चौड़ी है, सड़क चौड़ा है ऐसा नहीं बोला जाता है। नॉर्मली आपने यूज भी किया होगा कि सड़क चौड़ी है, सड़क लंबी है, इस टाइप से, तो ये जो है स्त्री का बोध कराता है। तो यहाँ पर जो है अगर अकारांत स्त्रीलिंग है तो अ के स्थान पर ए जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कैसे हम लोग जोड़ेंगे। रात तो हमने लिखा और अब ए जुड़ेगा, यहाँ पर ए की मात्रा और ये चंद्र बिंदी आप देख रहे हैं ये। तो जब सिरोरेखा के ऊपर ए की मात्रा रहती है तो ये जो चंद्र बिंदी है ये अनुस्वार में बदल जाता है। अब ये हो जाएगा रातें। ऐसे ही सड़कें हो जाएगा, बोतलें हो जाएगा, बोतल का बोतलें, आदत का आदतें। ऊपर जो है अनुस्वार जरूर रहेगा, एक की मात्रा और उसके बाद अनुस्वार वहाँ पर। ठीक है? बात का क्या हो जाएगा? बातें। खबर का हो जाएगा खबरें। अदालत का क्या हो जाएगा? अदालतें। पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें। ठीक है?
तो इस तरीके से जो है ये वाला नियम, इस तरीके से हम लोग बहुवचन बनाएंगे। अब अगला नियम हमारा क्या कह रहा है, नियम तीसरा, कि अगर आकारांत स्त्रीलिंग है, अभी तो हमने देखा कि आकारांत पुल्लिंग था, अब हम लोग देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। अगर आकारांत स्त्रीलिंग है तो आ और इसके बाद जो है यानी कि आकारांत आ के बाद जो है ए जुट जाता है। उदाहरण से समझते हैं, देखिए कच्छा है, कच्छा का जो है अब यहाँ पर बहुवचन बनाएंगे। कच्छा वैसे जो है एक वचन है, अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो कच्छा और ए जोड़ देंगे अब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कक्षाएं। ऐसे ही सभा का क्या हो जाएगा, सभाएं। अध्यापिका का अध्यापिकाएं। शाखा शाखाएं। माता का हो जाएगा, मान लीजिए कहीं माताओं की मीटिंग चल रही है, वहाँ पर कई सारे सभी बच्चों की माताएं आई हुई हैं, तो अब वहाँ पर बहुवचन लगाना है तो वहाँ पर हो जाएगा माताएं। क्लियर। चलिए अगला नियम की अगर हम बात करें, नियम नंबर 4, तो ये कह रहा है कि अगर ईकारांत स्त्रीलिंग कोई संज्ञा है तो उसमें जो है जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हम लोग अंत में या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पर जो है 2 ही उदाहरण हमको मिले। अगर इस तरीके से अगर कोई भी एग्जाम्पल अगर पूछता है तो यही नियम हम लोग लगाते हैं। देखिए ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत यहाँ पर छोटी ई की बात कही जा रही है, तो देखिए रीति, यहाँ राती नहीं रीति होगा, तो देखिए रीति, रीति एक वचन है, इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीति। अब यहाँ पर जो है या जोड़ देना है तो ये हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसके अंत में या लगा देंगे। ऐसे ही जो है जाति, तो ये हो जाएगा, इसमें ई की मात्रा है, अब यहाँ पर या लगा देंगे तो जातियाँ हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नियम की अगर हम बात करें, नियम नंबर ये 5वां है, 4 हम लोग देख लिए। 5वां कह रहा है कि अगर ईकारांत स्त्रीलिंग है, अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई की बात कही जाएगी। ईकारांत स्त्रीलिंग है तो बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन कर देंगे और उसके बाद हम लोग या लगा करके बहुवचन बना देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर कई सारे उदाहरण हमने लिखा है, नाली, छड़ी, साड़ी, कुर्सी, सवारी, इस टाइप के। तो देखिए नाली, यहाँ पर ना ल में जो है बड़ी की मात्रा है, यानी कि ई जो है ईकारांत है, ईकारांत बड़ी ई की बात कही जा रही है। तो देखिए ई को छोटी ई में बदलना है तो ना, और ल में जो है बड़ी ई है तो इसमें छोटी ई करना है, उसके बाद अंत में या जोड़ देना है तो हम लोग या जोड़ देंगे। नाली का बहुवचन नालियाँ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ल में जो है बड़ी ई नहीं रहेगा, छोटी ई में परिवर्तन हो जाएगा। छड़ी का क्या हो जाएगा, ऐसे ही छड़ियाँ, ड़ में जो है छोटी ई हो जाएगा। साड़ी का हो जाएगा साड़ियाँ, यहाँ पर चंद बिंदी रहेगा। ऐसे ही कुर्सी का अगर हम कहें तो देखिए स में छोटी ई हो जाएगा और ये ऐसे लिखेंगे। सवारी का हो जाएगा सवारियाँ। घड़ी का क्या हो जाएगा, घड़ियाँ। नदी का हो जाएगा नदियाँ। धोती का धोतियाँ। तो इस तरीके से अगर ऐसे शब्द मिलते हैं ईकारांत तो बड़ी ई का यानी कि दीर्घ ई का लघु ई में परिवर्तन और उसके बाद या जो है जोड़ करके हम लोग बहुवचन बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो है 5 नियम पढ़े। इसके अलावा भी कुछ और भी नियम बचते हैं जिसको हम लोग आज के वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अगली वीडियो में जो है हमारा पूरा वचन कंप्लीट हो जाएगा, सारे नियम जो है हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।